जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नारे के साथ हम अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर वकील परिवार, जज परिवार, अभिभावक गण जो हैं और बनने वाले हैं, उनके कान में प्रवेश करे ये सारी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए, यही है वो चीज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको दिख रहा है। 6 अक्टूबर 2021 दैनिक भास्कर का पेपर खोलिए, सबसे अंत में लिखा हुआ है, अनुशासनहीनता पर फटकार को बुरा मान छात्र आत्महत्या कर ले तो शिक्षक दोषी नहीं है। सुनिए, शिक्षक दोषी नहीं है। तो घटना का कब हुआ? तो 6 अप्रैल 2018 वह अपने घर पर ही आत्महत्या कर लेता है, वो छात्र। उसका फैसला 5 अक्टूबर 2021 को आता है। तो सुनिए जज साहब, इतना दिन क्या हवाई सर्वेक्षण से क्या सर्वे कर रहे थे फैसला का? ये आप जमीनी स्तर पर फैसला कर रहे थे। 2018 का केस है, 2021 में फाइनल हुआ। सोचिए कि वकील साहब का जो बिल्डिंग होगा वह कितना ऊंचा बन गया होगा ना। इतना जब आइए तब पैसे ही लगेगा, दोनों तरफ से, शिक्षक की तरफ से भी और गार्जियन की तरफ से भी। क्लास बंक करने पर टीचर ने फटकार लगाई थी। क्लास बंक समझते हैं? समझिए, क्लास बंक का मतलब आज आया, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा। क्लास बंक इसी को कहा जाता है। देखिए क्या होता है, आप तो जज साहब हाई फाई स्कूल में पढ़े होंगे और कॉलेज में, जहाँ आपको उस तरह से पढ़ाया जाता होगा कि आपको पढ़ाई समझ में आता होगा। दो ही कारण है बच्चा क्लास बंक करता है। पहला कि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, टीचर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है और स्टूडेंट का स्टैंडर्ड बहुत नीचे होता है। तो गार्जियन का भी ये है कि आपको थोड़ा सा उसको घर पर बैठने का और पढ़ने का उसको ये बनाइए उसका, ठीक है, और उसके बाद उसको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। टीचर का भी मानना है कि थोड़ा उसको नीचे ले आइए, तब वो बराबर में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत का डिफरेंस जरूर होगा। और आगे हम बात करते हैं दूसरी चीज़ कि उसको आता है तभी वो बंक करता है क्लास। बात को समझिए, टीचर भी ऐसे हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता है। एक इंग्लिश के पुस्तक ले लिया, उसी को हिंदी पढ़ती है। अरे NCERT का बुक जानते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। इंग्लिश का बुक लीजिए और हिंदी भी उसके साथ आप रीडिंग करके आप पढ़ सकते हैं। उन सब लोगों से लोगों ने पढ़ा, बहुत दुख हुआ करता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ता था। तो आइए, तो ये भी दोषी, मान लीजिए छात्र आत्महत्या कर लेता है, तो इसके लिए दोषी टीचर और गार्जियन दोनों हैं। क्यों हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। टीचर के पास लमसम स्कूल में कितना घंटा बचा रहता है? 5 आवर्स, ठीक है। और आपके घर पर बच्चा, जैसे अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली, छठ, ये सब है, तो आपके पास बच्चा 24 आवर्स रहता है, ठीक है। तो आपसे भी अनुरोध है गार्जियन से, बच्चा को संभालिए, ठीक है। 24 आवर्स आपके साथ बच्चा रहता है, कहीं भी कमी देखिए उसको समझाइए। अब ऐसा नहीं कि उसको पीटने ही लगी, बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आजकल तो लड़कियां भी बिगड़ रही हैं, हॉस्टल भेजते हैं पढ़ने के लिए। हॉस्टल से जब आती हैं तो घड़ी में एक हाथ में घड़ी होता है जिसकी कीमत 1000 से ऊपर होता है, सोनाटा का। तो मैं कहूँगा कि माता पूछती है कहाँ से, बबनी कहती हैं मेरी दोस्त का बर्थडे था तो उसको गिफ्ट मिला और वही गिफ्ट हमको दे दी है पहनने के लिए। सतर्क हो जाइए गार्जियन, मैं यही कहूँगा। हमारा उम्र
20-22 बरस हो गया, हमको आज तक दोस्त एक चॉकलेट नहीं दिया और इनको घर ही मिल रहा है। सतर्क हो जाइए, सावधान यहाँ होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप सावधानी हटेगी ना, दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ। 2 दिन पहले हमारे पास 2 बच्चे पढ़ा करते थे। एक अच्छा कर गया, एक थोड़ा सा वहीं दूसरे लाइन में चला गया। गार्जियन आए, रोने लगे हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं? अब उसको बुलाए हम इधर, दूसरे वाले का, कहा कि जानते हैं ये नशा उससे मंगवाया करते थे, अब उसका वो इस्तेमाल करने लगा, तब ये रो रहे हैं। तो आप में भी कमी है, नशा बच्चों के सामने नहीं करें गार्जियन। शिक्षक भी हैं, अपना जो भी करते हैं वो आप घर पर करिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक और छात्र जो है आपका पढ़ाइए मन लगा कर के, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है शिक्षक के बच्चे नहीं हैं, लेकिन वही बात है, आप दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कीजिएगा तो आपके भी बाल बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बैठा है। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग गार्जियन बाल बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, शिक्षक भी ध्यान दें। अब ऐसा नहीं कि गलती किया अब उसको मारने लगी, मारना ही एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, एक शेर को जब हम लोग हंटर से पीटा करते हैं तो वो भी कूद करके कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम वेल एजुकेटेड नहीं, वेल ट्रेंड कहते हैं। तो आपको शिक्षक जो हैं उनको, छात्र को वेल ट्रेंड नहीं, वेल एजुकेटेड बनाएं। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ